नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके, यदि आपका बच्चा कहीं परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सीए जैसे बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लोन लेना चाहता है परंतु जम नहीं रहा है, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं परंतु वह भी नहीं जम पा रही, अर्थात वह ठीक प्रकार से नहीं चल रही है, तो बच्चों की ऐसी कोई कामना हो कि वह उनका बिजनेस, दुकान, व्यापार व्यवसाय पूर्ण हो, ठीक प्रकार चले, बच्चे परीक्षा में सफल हों और उनका इंटरव्यू या नौकरी में सिलेक्शन हो, तो ऐसी कामनाओं के लिए बच्चे की जो माएँ हैं, माताएं हैं या पिता हैं, उनको अपने श्राद्ध पक्ष में ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि बच्चे की आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे आपको हमारे वीडियो प्राप्त होने में कोई कठिनाई नहीं आए। तो चलते हैं हम उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। अगर आपका बच्चा कहीं परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सीए जैसे बड़े कंपटीशन की या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, बैठना चाह रहा है, और कंपटीशन के साथ साथ बच्चे की कोई कामना हो, दुकान, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं बच्चे और उनका वह व्यापार व्यवसाय जम नहीं पा रहा है, कोई लोन लेना चाहते हैं आपके बच्चे या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है परंतु लोन भी अप्रूव नहीं हो रहा, नहीं जम पा रहा है, तो ऐसे में आपको श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन अपने बच्चे के लिए मात्र 3 सफ़ेद पुष्प लेना है। सफ़ेद पुष्प आप कोई से भी ले सकते हैं, सिर्फ चंपा, केतकी और केवड़े का सफ़ेद पुष्प आपको नहीं लेना है। 3 पुष्प को छोड़ करके आप सफ़ेद पुष्प कोई भी ले लीजिए 3, और 3 चावल के दाने ले लीजिए और ले करके फिर सफ़ेद पुष्प को कटोरी में रख लीजिए, 3 चावल के दाने कटोरी में रख लीजिए और रख करके अपने घर के दरवाजे पर पितरों की कन्या, मैना, धन्या, कला, अर्थात आपको 3 चावल के दाने कटोरी में रखना है, 3 पुष्प रखना है और पितरों की 3 बेटियों के नाम का स्मरण करना है। मैना, धन्या, कला का नाम लेकर दरवाजे पर, आपको दरवाजे के बाहर आपको कटोरी नहीं रखनी है, दरवाजे के अंदर कहीं पर किसी भी स्थान में आप कटोरी को रख दीजिए और फिर कटोरी को रख करके बच्चों के लिए आप कामना कर लीजिए और उन बेटा बेटी का नाम और गोत्र का भी स्मरण कर लीजिए जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। फिर किसी भी दिन आप इस कटोरी को रख दीजिए और मंदिर में जा कर के फिर शिवालय में पहुंचिए। आप वहां पहुंच करके श्री नंदीश्वर महादेव के चरणों को, इस कटोरी को आप स्पर्श करा दीजिए जिसमें आपने 3 पुष्प और 3 चावल के दाने रखे हैं, और स्पर्श कराकर मैना, धन्या, कला का स्मरण कर लेना है आपको, और स्मरण करते हुए अपनी कामना बोल देनी है और अपने बच्चे का नाम, गोत्र बताना है। आपकी जो कामना है उस कामना को बोलिए और बोल करके फिर शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, अशोक सुंदरी माता का स्थान शिवलिंग में बीच में एक सर्प आकृति की मोटी लाइन होती है, वहाँ पर होता है। तो इस स्थान पर आपको यह पुष्प और चावल समर्पित कर देना है। समर्पित कर देते हैं तो फिर आपके बच्चे की जो कामना के लिए आपने समर्पित किया है, श्राद्ध पक्ष में 16 श्राद्ध पक्ष में आपको किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, करना है तो कर लेते हैं। तो फिर बच्चे के हाथ को पकड़ करके बाबा नैया को पार अवश्य लगाते हैं, यह निश्चित है। ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में, श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा में वर्णन किया है। तो इस उपाय को द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण किया जा सकता है, परंतु आपको कामना करना है, प्रार्थना करना है, उपाय अवश्य करिए, परंतु बच्चे की पूरी मेहनत होनी चाहिए, बच्चे को भरोसा होना चाहिए अपनी मेहनत पर, अपने लग्न पर और अपने कर्म पर। आपका भरोसा, लग्न और मेहनत पक्का होगा तो ऐसा नहीं है कि बाबा आपको पार नहीं लगाएंगे, सफलता आपको आपके कार्य में अवश्य प्राप्त होगी।
तो इस उपाय को बच्चे स्वयं अपने लिए नहीं करेंगे, माता पिता उनके 16 श्राद्ध पक्ष में पितरों की बेटियों का स्मरण करते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं लाभप्रद लगी होगी। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। किसी प्रकार का वीडियो को लेकर, उपाय को लेकर के किस संशय रहता है तो आप पूछा करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। नमः शिवाय। ओम।